होता है, उठते बैठते उनको जोड़ों में से आवाज़ आती है, वो भी सिर्फ एक्सरसाइज से बेहतर होती है। जो एक्सरसाइजेज जब हम जिक्र कर रहे हैं इनमें, तो वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूरी नहीं कि भाग कर की जाएं, वो आप अपने योगा मैट के ऊपर भी, अपने बेड के ऊपर भी, बैठे बैठे भी वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जो घुटनों के अमराज के लिए बताते हैं। आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उसे कहते हैं। और ये जो मालिशें होती हैं, मसाज होती है, जैसे जैतून के तेल में कलौंजी के ड्रॉप डाल के गर्म करके अच्छी मसाजें अगर करवाई जाएँ थेरेपी टाइप की, तो क्या वो काम आती हैं जोड़ों के दर्द के पेन के लिए, रिलीफ के लिए? क्योंकि बंदा जब दर्द में होता है तो इतनी पेन किलर खाए तो वो भी किडनी ख़राब करने के बाइस बन सकता है। तो क्या मसाज काम करती है? बहुत अच्छा सवाल। मसाज का कोई बहुत रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डीप टिश्यू मसाज या उससे आपका रिलीफ टेम्पररी तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसका अमूमी तौर पे कहता हूँ, जो मसाज वाला है उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसकी वर्जिश हो रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो तेल बेचने वाला है मसाज का, जो लिखा हुआ आ जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा इस पर, कल एक मैंने मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेंटर ऑफ द सिटी मैंने एक इश्तिहार देखा है जिसके ऊपर लिखा था जॉइंट और साथ कुछ और लिखा था। तो मैंने अपनी मिसेस को कहा, जो हु हैपन्स टू बी एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन, तो मैंने कहा देखो अब ये सब लोग यही लगाया करेंगे जोड़ों के ऊपर और इसी से अपने जोड़ों की दर्द का इलाज करेंगे क्योंकि उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट होगी। दिस इज़ सो वेरी बैड। अच्छा, मोटापा जो है उसके लिए कहा जाता है कि आप सीधा खड़े हो जाएं, खड़े होके जो है ना आप अपने पैरों को देखें, ठीक है? अगर आपके पैर आपको दिख रहे हैं तो उसका मतलब आप मोटे नहीं है, और अगर आपका पेट आपके पैरों के आगे आ रहा है और आप नहीं देख सकते अपने पैरों को तो उसका मतलब आप मोटे हैं। मोस्टली हम यही बातें सुनते हैं। अब इस तरीके के जो लोग हैं, क्या उनके लिए जब ये सारी, इनको चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे इनको ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, तो ये सब फिर उनके लिए बहुत शदीद पेनफुल हो जाता है? बिल्कुल, बहुत रोल है इसमें आप वज़न की ज़्यादती का, अपने वज़न को मेंटेन रखना, जो आपका बॉडी का जो वेट आइडियल है उसके ऊपर लेकर आना कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज़ अवेलेबल है नेट के ऊपर। सो आप अपनी एज डालें, अपना वज़न डालें इस वक्त, और अपनी हाइट डालें, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं BMI निकल आएगा। BMI कैलकुलेटर लिखेंगे अगर गूगल करेंगे तो वो निकल आएगा। उसके अंदर ये चीज़ें एंटर कीजिए और देखिए कि इस वक्त आपका वज़न किस में फॉल कर रहा है। अगर आप ओवरवेट हैं, माइल्ड ओबीस हैं, बहुत ज़्यादा मॉडरेट या सिवियर मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट को मिलिए, एक अच्छे फिजिशियन से रब्ता कीजिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलें, इसको भी बीमारी अलहदा से समझें क्योंकि ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की माँ है, जिनमें से डायबिटीज़ एक है, जिनमें दिल की बीमारियाँ हैं और उनमें जोड़ों के अमराज सरे फहरिस्त हैं। जो ओबेसिटी के साथ लिंक किए जाते हैं जोड़ों के अमराज, वो ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो घुटनों का आर्थराइटिस है, कमर के मोहरों के मसले हैं जिसमें स्लिप डिस्क है जैसे, और घुटनों के अंदर की जो गद्दी घिस जाती है जिसे एज के साथ चेंजेस कहते हैं, वो मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। और अगर आप अपने वज़न में मुनासिब हद तक कमी कर लेते हैं, जिसको आइडियल बॉडी वेट तक तो पहुंचना किसी बहुत ओबीस शख्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसमें जो रिसर्च कहती है कि अगर 10% तक अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं तो ये आपके घुटनों की हेल्थ के ऊपर खातिर खा इफ़ेक्ट करेगा, और इससे आपका प्रोग्रेशन डिज़ीज़ का, अगर अभी आपकी डिज़ीज़ दरमियानी है स्पेशली, और अगर बहुत एडवांस नहीं, तो उसके आगे बढ़ने के इम्कानात स्लो होते जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपने जो है ना वॉक इतनी ज़्यादा नहीं करनी, आपने फिर 5-6 किलोमीटर जो वॉक है वो नहीं करनी, आप बहुत भागे मत क्योंकि इससे आपका वज़न कम नहीं होगा। ये सिर्फ आपके जोड़ों पे इफ़ेक्ट करती है, आपके जो जोड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। मोस्टली कहा जाता है ना कि एथलीट्स जो हैं, जो फुटबॉलर्स वगैरह होते हैं, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं, वो इस वजह से, क्या सही बात है? कहते हैं स्विमिंग और साइकिलिंग कर लें बस। बहुत दफ़ा जो बहुत हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, उनमें इंजरीज़ भी बहुत होती हैं प्लेयर्स को, जिसकी वजह से जो ट्रॉमा है, जो इंजरी है लिगामेंट की, उसकी वजह से उनकी कार्टिलेज जल्दी खिंचना शुरू हो जाती है और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो इसलिए मॉडरेट रखना एक्सरसाइज को बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास उम्र के बाद अब अगर कोई 50 एंड अबव है और उसने पहले रनिंग की ही नहीं, और अगर अब वो सोच रहा है कि वो एकदम भागना शुरू कर दे, तो ये उसके जोड़ों में एकदम दर्द भी आएगा और गिसावट का अमल जो शुरू हो चुका है वो उसको तंग करना शुरू हो जाएगा। तो जब भी एक्सरसाइज शुरू करें तो एक्सरसाइज को शुरू इब्तिदा इस तरह कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन उसको बढ़ाइए। एकदम से बहुत ज़्यादा कोशिश ना कीजिए कि एक ही दिन में 5 किलोमीटर हम चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो अगले 2 हफ्ते आप फिर
बिस्तर पे लेट जाएंगे। अच्छा अच्छा, और एक और चीज़ ये होती है कि जब मोटापा कम करने के लिए जिम ज्वाइन की जाती है तो पहले तो उनको अपनी ग़िज़ा का समझ कुछ नहीं आता कि कुछ खाए पिए बगैर फाका करके भूखे होके तो एक कप ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, जो सोशल मीडिया पे देखेंगे अच्छा ब्लैक कॉफ़ी से वेट कम हो जाता है, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद उसमें एप्पल साइडर विनेगर वगैरह पानी में डाल के पी के चले जाएंगे और जाके फिर जिम करेंगे। जब एक चीज़ उठाएंगे, कोई एक वेट करेंगे या फिर ट्रेडमिल पे भागेंगे तो उसके बाद तो उनको होते आना शुरू आते हैं, चक्कर आना शुरू आते हैं, फेंट हो रहे होते हैं लोग। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ले रहे, हम सिर्फ जो मीडिया पे देख रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक भेड़ चाल आप जैसे कह रही हैं, जो ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल इटसेल्फ कभी कभार घुटनों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसको बहुत स्टीप कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं उसको, और उसके ऊपर अगर आप भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये एक आपकी जो नॉर्मल चाल है, जो आपकी एक गेट है, ये उससे ज़रा फ़र्क चीज़ होती है, जिससे आपके घुटनों पे स्ट्रेस भी पड़ सकता है। तो वन हैज़ टू बी रियली कॉशियस। कुछ लोगों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है ना घुटनों में से, जी, जो ट्रेडमिल की वजह से। जी, जो क्रीकिंग साउंड्स आना जो जॉइंट में से हैं, ये एक तो नॉर्मल जॉइंट से भी आ सकती हैं, अच्छा। और पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी आ सकती हैं कि पट्ठे अगर ठीक नहीं, तो जो चिपनी है पटेला वो भी रगड़ खाता है, तो यंग लोगों में ये अमूमन होता है, उठते बैठते उनको जोड़ों में से आवाज़ आती है। वो भी सिर्फ एक्सरसाइज से बेहतर होती है। जो एक्सरसाइजेज जब हम जिक्र कर रहे हैं इनमें, तो वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो ज़रूरी नहीं कि भाग कर की जाएँ, वो आप अपने योगा मैट के ऊपर भी, अपने बेड के ऊपर भी, बैठे बैठे भी वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जो घुटनों के अमराज के लिए बताते हैं। आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज उसे कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग नमाज़ पढ़े होते हैं, बैठे होते हैं, बैठ के उठते हैं, और ये नौजवान नस्ल में ज़्यादा देखा जाता है, तो नमाज पढ़ के जैसे ही उठेंगे तो कड़क की आवाज़ उनके जो है ना घुटनों में से और ऐसे गट्टों में से आती। ये नॉर्मल होता है या कभी कभार होती है? देखें, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड बिनाइन हाइपरमोबिलिटी। आपके जोड़ों के अंदर कुछ आगे पीछे के जो उज़लात और पट्ठे हैं, उनमें लचक ज़्यादा होती है, और ये यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से वो फ्लैट फीट भी बहुत लोग होंगे, और बहुत सारे लोगों के घुटने से जो आवाज़ आती है उठते बैठते, वो एक मर्ज़ जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, यानी जो पटेला जिसको हम नी कैप कहते हैं, उसके पिछला हिस्सा जो वो रफ़ हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। यंग फीमेल्स में जो सीढ़ी चढ़ते उतरते उनको तकलीफ़ होती है, या नमाज में बैठकर उठते वक्त जो वो आप जो कह रही हैं, जो साउंड उनको क्रीक्स आती हैं, वो इसकी वजह ये होती है। अच्छा, और ये जो मालिशें होती हैं, मसाज होती है, जैसे जैतून के तेल में कलौंजी के ड्रॉप डाल के गर्म करके अच्छी मसाजें अगर करवाई जाएँ थेरेपी टाइप की, तो क्या वो काम आती हैं जोड़ों के दर्द के पेन के लिए, रिलीफ के लिए? क्योंकि बंदा जब दर्द में होता है तो इतनी पेन किलर खाए तो वो भी किडनी ख़राब करने के बाइस बन सकता है। तो क्या मसाज काम करती है? बहुत अच्छा सवाल। मसाज का कोई बहुत रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डीप टिश्यू मसाज या उससे आपका रिलीफ टेम्परेरी तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसका अमूमी तौर पे कहता हूँ, जो मसाज वाला है उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसकी वर्जिश हो रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो तेल बेचने वाला है मसाज का, जो लिखा हुआ आ जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा इस पर, कल एक मैंने मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेंटर ऑफ द सिटी मैंने एक इश्तिहार देखा है जिसके ऊपर लिखा था जॉइंट और साथ कुछ और लिखा था। तो मैंने अपनी मिसेस को कहा, जो हु हैपन्स टू बी एक्चुअली अ मेडिकल डॉक्टर, अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन, तो मैंने कहा देखो अब ये सब लोग यही लगाया करेंगे जोड़ों के ऊपर, और इसी से अपने जोड़ों की दर्द का इलाज करेंगे, क्योंकि उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट होगी। दिस इज़ सो वेरी बैड। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई की है। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया, अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें अहमद सईद साहब की बातों को, तो फिर हम अपने इन दर्दों को, इन बीमारियों को अपने जिस्म से दूर रख सकते हैं। बहुत ख्याल रखिए अपना, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।